मीम्स सोशल मीडिया पर चटकारे लेने के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब आप उसकी हकीकत को जो मुंबई में बैठकर झेल रहा होगा उससे पूछेंगे तो उसके लिए वो असहाय दर्द की वजह हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ। मुस्तफा हमें नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है शायद मौसम विभाग के दफ्तर में वो मौजूद है। मुस्तफा, आप कहां पर हैं और अगर मौसम विभाग से जुड़ा कोई व्यक्ति आपके साथ है तो जरा बातचीत कीजिए और बताइए हमें क्या स्थिति है, कब तक कंट्रोल में आ सकती है चीजें। जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, इस वक्त हम बीएमसी के हेडक्वार्टर्स में हैं। हमारे पीछे जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, वो कुछ ही मिनटों में यहाँ पर आने वाले हैं हालात का जायजा लेने के लिए। मुंबई में जो बारिश की वजह से स्थिति इस वक्त बनी हुई है उस चीज को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में कई 100 कैमरे जो है सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज का लाइव आप कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। इसलिए मुंबई में कहाँ कहाँ जल भराव की स्थिति है ये सारी चीज आप इस एक रूम में बैठ करके देख सकते हैं। तो वो रूम का जायजा लेने के लिए एकनाथ शिंदे आ रहे हैं। जो बातें हमें पता चल रही है उससे ये साफ है कि मुंबई में बारिश होने से जो दिक्कतें हैं आम लोगों को वो होना शुरू हो गए, चाहे फिर वो रोड की तकलीफ हो, ट्रेन जो है देरी से चल रही है। कई जगहों पर रोड में लो लाइंग एरियाज में चेंबूर सांता क्रूज घाटों पर यहाँ पर 1 फीट से 1.5 फीट तक पानी भर गया था, जिसके चलते जो आप कह सकते हैं यातायात है वो उस इलाके से डाइवर्ट करना पड़ा था। और अभी भी जिस तरह की कंटिन्यूअस बारिश है, मुंबई हो, महाराष्ट्र में कोंकण एरिया है, कोल्हापुर है, इन सभी जगहों पर रेड अलर्ट की स्थिति इस वक्त दी गई है। इसमें सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि किसी भी तरीके की आपदा का सामना शहर को ना करना पड़े, उस चीज का पहले तो आप कह सकते हैं कि उस चीज की तैयारी की जाए, क्योंकि इनकन्वीनियंस जो है मुंबई करो को 3 से 4 महीने में मानसून के झेलना पड़ता है। लेकिन अगर बारिश एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो फ्लडिंग, ट्री कोलैप्स, हाउस कोलैप्स, लैंडस्लाइड इन आपदाओं में भी बदल सकती है, जो इस वक्त जो प्रशासन है वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एज अ प्रिकॉशन जो लैंडस्लाइड एरियाज हैं मुंबई में वो खाली कराए गए थे, लेकिन अभी जिस तरह की बारिश का वार्निंग है वो बारिश उस तरह से चल सकती है, तो ये इनकन्वीनियंस जो लोगों के लिए है वो और बढ़ेगा। क्योंकि साफ तौर पर मौसम विभाग ने ये कह दिया है कि मध्य प्रदेश में लो प्रेशर होने की वजह से एक माहौल जो यहाँ महाराष्ट्र में कोंकण एरिया में बना हुआ है, उससे ये समझ में आ रहा है कि अभी नहीं, कल नहीं, 2 से 3 दिन और ऐसी तेज बारिश होने की आशंका है। इसीलिए एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो टीम्स कोल्हापुर में और कोंकण एरियाज में भेज दी गई है, स्टैंड बाय पर रखी गई है। मुंबई के अंधेरी में जहां पर एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर है वहां पर भी जो टीम्स हैं वो स्टैंड बाय पर रखी गई है ताकि किसी भी सिचुएशन से डील किया जा सके। इस वक्त आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो कहीं पर भी कोई आपदा होती है तो वहां पर पहुंचते हैं और लोगों से आप कह सकते हैं कि सहायता कार्यों में जो मदद करते हैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के दूसरे दिन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो मीटिंग है वो बुला ली थी और उन्होंने कहा था कि रिस्पांस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर ये नेचुरल कैलेमिटी है, इसे हम टाल तो नहीं सकते, लेकिन इनकेस वो चीज होती है तो उसको रिस्पांस ज्यादा से ज्यादा रिस्पांस करके जो जान मान का नुकसान कम से कम हो, इस चीज की जो है वो कोशिश की जाए। तो उस चीज को देखते हुए वो यहाँ पर बीएमसी में भी आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई में कल रात से भारी बरसात देखी जा रही है। मेरे सहयोगियों ने मुंबई में दिन भर से जो रिपोर्ट दी हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि मुंबई में कई जगहों पर जल भराव हुआ, उसके बाद वो जल भराव निकाला गया, लेकिन फिर से क्योंकि बारिश नहीं रुक रही है इसलिए लोगों को दिक्कतें हैं। अभी शाम का समय हो चुका है, 4 बज रहे हैं। अभी कुछ ही देर में 1 से 2 घंटे में पूरा जो शहर है वो अपने ऑफिस से निकलकर अपने घर पर जाने के लिए निकलेगा और उसमें भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी जो ये पूरी स्थिति बनी हुई है मुंबई के सामने, उस स्थिति का जायजा लेने के लिए एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वो आने वाले हैं। जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं लाइव विजुअल्स बीएमसी के ऑफिस से, इसी रास्ते से वो कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में अब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेफ्ट साइड पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट रूम है वहां पर जाकर के इस पूरी आपदा का जायजा लेने वाले हैं। आप ये जो स्थिति समझ लीजिए आपके मुंबई करो के सामने आई हुई है वो ये है कि 4 से 5 दिनों के अंदर भारी बरसात है, उस भारी बरसात में जो नेशनल कैलेमिटीज है उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि जो लोग कमजोर बिल्डिंगों में, पुरानी बिल्डिंगों में रहते हैं उनके लिए ये समय जो है एक तरह से काफी कठिन समय हो जाता है। तो इन सारी चीजों का जो जायजा है वो ले रहे हैं। देखिए डीसीपी जो आप पुलिस के दिख रहे हैं वो पूरी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो इस वक्त यहाँ के चेक करते हुए दिख रहे हैं। तो मुंबई के लिए जो मौसम विभाग की तरफ से आदेश है वो साफ है कि 3 से 4 दिन और ऐसी भारी बारिश हो सकती है। उसके लिए जो प्रशासन को तैयारी करनी है वो की जा रही है, क्योंकि बीएमसी प्रशासन की अगर आप बात
करें तो मुंबई में जब भी जल भरा होता है उनसे स्थिति के ऊपर बात की जाती है तो उनका यही कहना होता है कि क्योंकि सी एरिया से लगकर है मुंबई शहर, तो वहां पर 100 mm से ज्यादा अगर बारिश होती है 1 घंटे में तो पानी भरना लाजमी है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि प्रशासन भी हाथ आप कह सकते हैं एक हद के बाद वो कहते हैं कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं मुंबई के वो कई 100 साल पुराने हैं। वो ड्रेनेज सिस्टम भी इतनी बारिश हैंडल नहीं कर सकते, 100 mm से ज्यादा बारिश हैंडल नहीं कर सकते, ड्रेन आउट नहीं कर सकते, तो पानी भरेगा और स्थिति जो है लोगों को इनकन्वीनियंस की पैदा हो सकती है। तो फिलहाल ये स्थिति मुंबई करों के सामने बनी हुई है। अब देखना ही होगा कि मौसम कैसा रहता है। अगर मौसम इसी तरह से खराब चलता है, बारिश ज्यादा होती है, तो जो इनकन्वीनियंस है मुंबई करों को वो होना निश्चित है। शुभांकर।